कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेशंस। अब रिलेशंस आने के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट अ सेट इज, विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। इट टू समराइज, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब रिलेशन क्या होता है? उन दो सेट जो बने उनके आपस में हाउ डू वी कनेक्ट देम। कहाँ पर यूज़ होगा ये? हर जगह यूज़ होगा भाई प्रोग्रामिंग में। तुम एडमिन प्रिविलेजेस वगैरह जो भी तुम एक सेट बनाओगे और नंबर ऑफ़ यूज़र्स की एक अलग साइट बनाओगे। अब तुम उनको प्रिविलेज कौन कौन सी देनी है AWS IAM में, तो तुम ये बता सकते हो कि हाँ इस वाले यूज़र को ये वाली प्रिविलेज देनी है। तो दैट इज़ अ रिलेशन, एक चीज़ से दूसरी जगह पर कुछ पॉइंट करना। ठीक है, बिफोर वी गेट इन टू रिलेशंस की डेफिनेशन, लेट्स जस्ट सी व्हाट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो गया वो हो गया एक सेट से दूसरे सेट की तरफ लाइन। कहने का मतलब कि फॉर्मल डेफिनेशन इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट A टू सेट B, वेयर स्मॉल a जो है बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू सेकंड सेट। फॉर्मल डेफिनेशन डजंट मैटर। सिंपल बात कहने का यह है कि A क्रॉस B से हम इसको सिग्निफाई करते हैं। यहाँ पर A,1 मीन्स A जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट है एंड 1 सेकंड सेट का एलिमेंट है। दिख रहा है भाई? और अगर हम उसको हर जगह मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि A,1 यू कैन सी हेयर राइट, फर्स्ट लाइन हेयर, देन सेकंड लाइन A,2 जो कि हो गई ये, देन A,3 जो कि हो गई ये। सिमिलरली इफ वी डू B,1 दिस B,2 and B,3. So what we have done is we have created all the possible combinations between these two sets. रिलेशन क्या होगा? इसी का सबसेट तो होगा। दो सेट के बीच में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब बता दिए तुमने। रिलेशन उसी में से एक सबसेट होगा। व्हाट इज अ रिलेशन? सिंपल, आई हैव टेकन अ एग्जांपल हेयर, प्रोग्रामिंग एग्जांपल, कि सेट ए में अरिजीत और शनाया थे, सेट बी में एडमिन और एडिटर है। ठीक है, यू कैन सी इट, एडमिन और एडिटर है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाल रहे होते तुम इसका क्या निकालते? अरिजीत एडमिन, अरिजीत एडिटर, एंड शनाया एडमिन, शनाया एडिटर। बट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, हमने रिलेशन ही बता दिया। अरिजीत एडमिन है, शनाया एडिटर है, दिस इज माई रिलेशन आर। ओके, नाउ यू आर सेइंग दिस आर इज डिफाइंड बाय दिस ऑर्डर्ड पेयर। तो एक सेट बनाया तुमने ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, अरिजीत एडमिन, शनाया एडिटर। सिंपल। कमिंग टू इनवर्स रिलेशन, एक अलग टॉपिक है इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब बस ये है कि इसको अपोजिट कर दो। तो मैं आर इनवर्स कैसे बताओगे तुम किसी भी चीज़ का? बस इस ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा करना है। एडमिन अर्जित, डिफरेंट साइड पे एरो पड़ रहा है, एंड एडिटर शनाया। ठीक है, दिस इज आर इनवर्स और इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ यू लुक एट इट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, x comma x should be present in the relation. This is the formal definition. इसका मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक सेट A है जिसके अंदर 1 2 3 है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि अगर तुम इसके साथ, मतलब कि कोई इसका किसी के साथ भी कुछ भी बनाते रहो, बट R के अंदर 1,1 2,2 और 3,3 होना चाहिए, वरना आ जाएगी तबाही। देन इट वोंट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, x, प्रेजेंट होना चाहिए। देख रहे हो ना, 1,1 प्रेजेंट है। दिस इज वॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज।
इसका ही थोड़ा अगर तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो रियल वर्ल्ड, क्या हो सकता है? माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज में एक्सेस अगर तुम देखना चाहो तो अगर तुमने 3 माइक्रो सर्विस बनाई है, पेमेंट, इन्वेंटरी और ऑर्डर, तो पेमेंट सर्विस का अपने अपने आप में तो वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकती है ना, वो पूरा कोड बेस जो तुमने लिखा हुआ होगा आपस में वो एक दूसरे को तो एक्सेस कर सकता है ना इधर से उधर। इन्वेंट्री एक अलग कोड बेस है, अलग जगह है, वो अपने आप को एक्सेस कर सकता है। तो देख रहे हो ये डायगोनल रिलेशन बनता हुआ, पेमेंट पेमेंट को एक्सेस कर सकता है। इसको सफाइस कर रहा है कि नहीं, इस स्टेटमेंट को? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। कमिंग टू नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन की फॉर्मल डेफिनेशन है, अगर ए कॉमा बी जो कि बिलोंग करते हैं तुम्हारे सेट ए को, अगर तुम्हारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है ए कॉमा बी, उस रिलेशन के अंदर बी कॉमा ए भी होना चाहिए भाई, बिना उसके काम नहीं चलेगा। मतलब क्या है? लेट से यू हैव ए इक्वल्स टू 1 2 3 अगेन, और तुम्हारे पास कुछ रिलेशन था, बन रखा था ऑलरेडी, प्रेजेंट था 1 2, एक ऑर्डर्ड पेयर है, हो गया 1 1 भी है सपोज तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास 2 3 है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो 1 2 है, बट 2 1 कहाँ है भाई? 2 1 भी तो होना चाहिए इस रिलेशन में, तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब हो गया? नहीं यार, अभी 2 3 है, 3 2 कहाँ है? 3 2 भी होना चाहिए। इफ दीज बोथ आर ऑल्सो प्रेजेंट, तब जाके दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। अब ये बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। 1 1 तो है, 2 2 और 3 3 नहीं है। बढ़िया। अब सिमेट्रिक का हम समझ गए कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे इसका, तो इज दिस, तुम सोशल मीडिया साइट देखो, सपोज इंडिया का कोई बंदा है अर्जित वीना, और जापान में कोई है मीदो लूफी बाका करके। अगर अर्जित लूफी का दोस्त है तो लूफी भी तो अर्जित का दोस्त होगा भाई। तो दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ यू वांट टू सी इन अ रियल वर्ल्ड। Coming to next one, which is transitive. Transitive is the most easy one. ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बोलती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अगेन, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, विच इज क्वाइट ऑब्वियस यू नो। कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के साथ देखो, सपोज तुम्हारे आर के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर था 1 2, और सपोज दूसरा ऑर्डर्ड पेयर था 2 3, अब बंद हो गया। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम देख सकते हो 1 2 था, 2 3 था, 1 3 कहाँ है भाई? ये देखो, ए बी बी सी, ए सी कहाँ है? ए सी को अगर मैं रिप्लेस करूँ यहाँ पर 1 3, अगर ये भी होता इस रिलेशन के अंदर, तो दिस रिलेशन वुड हैव बीन ट्रांजिटिव। रियल वर्ल्ड एग्जांपल कहाँ है? अरे जब डिपेंडेंसी हम डाउनलोड करते हैं, कोई सी भी, जावा में कर रहे हो चाहे तुम नोट जेएस में कर रहे हो, तो वेंस यू डाउनलोड एक्सप्रेस और बॉडी पार्सर एंड क्यूएस, ये सारे एक दूसरे के साथ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। तो तुम एक्सप्रेस डाउनलोड करते हो तो बॉडी पार्सर खुद हो जाता है, सिमिलरली क्यूएस खुद ही हो जाती है। तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन विद ईच अदर। कमिंग टू द मेजर थिंग विच इज एंटी सिमेट्रिक, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये सिमेट्रिक का ही काइंड ऑफ उल्टा हो गया। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ये कहती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी जो कि बिलोंग करते हैं ए को, सेट ए को, अगर ए रिलेशन बी है एंड बी रिलेशन ए है, तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है वो। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि लेट्स सी का एग्जांपल, अगर
1,1 है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, और फिर 1 का रिलेशन अगेन 1 के साथ है, ये आपस में एक ही है, 1 = 1, वेरी ट्रिवियल, बट आई विल शो यू इट विद अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि अगर मैं बोलता हूँ ए बी का सबसेट है, मान ली ये बात, ए बी का सबसेट है, ठीक है, और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी सेम ही है। ए के अंदर 1 2 था और बी के अंदर भी 1 2 है, मान लो, और हम कह रहे हैं क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है। क्या ए बी का सबसेट है? दोनों सेम ही तो है, इसमें नई बात क्या है? वेरी वेरी ट्रिवियल, बट इट विल बी यूज्ड लेटर ऑन। कमिंग टू इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस का जस्ट मतलब सिंपल से ये है कि कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, 3 कंडीशन सफाइस कर देगा कोई भी रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल के साथ करेंगे हम। तो एक रिलेशन है जो है ए कॉमा बी, अगर सारे के सारे इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी जो है इज इवन ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स। कर कर देखते हैं। ये रिलेशन है एक, इफ आई ट्राई टू मेक दिस रिलेशन सम, तो 1 + 1 इज 2, करेक्ट। तो 2 + 2 इज 4। और क्या क्या अलग अलग कर सकते हैं? इज इवन ओवर सेट ऑफ इंटीजर, सारे सिर्फ इवन ही बना सकता हूँ मैं। 1 + 3 कर सकता हूँ क्या? 1 + 3 इज 4, या 3 + 1 कर सकता हूँ 4। सिमिलरली 2 + 1 नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई टू फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर्स, जो अभी तक हमने बनाया उससे 1 1 2 2 1 3 3 1। अभी तक सिर्फ हम कहाँ पर गए? 3 तक पहुँचे ना, और आगे पहुँच सकते हैं। एनीवेज ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, बट आई कैन ऑलरेडी सी कि देखो 1 1 ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो मुझे दिख रही है बनती हुई इस ए प्लस बी वाले रिलेशन में, अगर सिर्फ E1 लाने हैं हमें। 2 2 भी दिख रहा है, देखो रिफ्लेक्सिव है ना। सिमिलरली मुझे सिमेट्रिक भी दिख रहा है, 1 3 है और 3 1 है, 1 3 3 1। ओ ट्रांजिटिव भी दिख रहा है, 1 3 है 3 1 है, तो 1 1 होना चाहिए है। तो दिस इज एग्जाम्पल, a प्लस बी इज even or set of integers, is an example of equivalence relation. Partial order relation, now this will be the most, मतलब कि प्रॉपर्टी कुछ अलग नहीं है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, साथ में ट्रांजिटिव होना चाहिए। बस सिमेट्रिक की बजाय इन्होंने ये बोला है कि एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब एंटी सिमेट्रिक कर क्या रहे हैं? एंटी सिमेट्रिक जैसा कि तुमने याद होगा अभी अभी कि वेरी ट्रिवियल प्रॉपर्टी, कि अगर एक एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी कि ए आर बी है और बी आर ए है, तो वो ए और बी सेम ही है, ठीक है। इट विल बी द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। इक्विवेलेंस तो समझ में आता है कि तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज थोड़ा सा डिफरेंट। इसका लॉजिकल मीनिंग इज कि समटाइम्स हर चीज़ के बीच में रिलेशनशिप नहीं होती, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, पार्शली ऑर्डर्ड होती हैं, जैसा कि नाम सफाइस करता है। तो एक ऑफिस हायरार्की का एग्जांपल ले लेते हैं। एवरीवन रिपोर्ट्स टू देमसेल्व्स लॉजिकली। मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो मैं अपने आप को रिपोर्ट करता हूँ, मतलब कहने का मतलब यही है कि अपना अकाउंटेबिलिटी लेनी है। ट्रांजिटिव क्या हो गया? अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अपने मैनेजर को, मेरा मैनेजर रिपोर्ट करता है अपने सीनियर मैनेजर को, तो मैं अपने सीनियर मैनेजर को तो रिपोर्ट करूंगा ही ना। एंटी सिमेट्रिक, अब इसमें क्या होगा? अगर ए रिपोर्ट्स टू बी एंड बी रिपोर्ट्स टू ए, वो एक ही बंदा है। कैसे?
दोनों साइड अगर हम वो कर रहे हैं, साइक्लिक डिपेंडेंसी है वो हटा रहे हैं बेसिकली। क्योंकि कई बार जो होते हैं लोग दो रोल्स ले लेते हैं, डेवलपर, यूआई डेवलपर, ठीक है, वो दोनों सेम ही है। तो हम एंटी सिमेट्रिक में और कुछ नहीं करते, हम बस साइक्लिक डिपेंडेंसी हटा रहे होते हैं कि ये इधर से इधर, इधर से इधर, अरे ये दोनों सेम ही तो है, साइक्लिक क्यों कर रहे हो भाई? दैट इज व्हाट एंटीसिमेट्रिक इज, एंड दैट इज वेयर पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन कम्स इन. Later we'll see it in graphical form, then will be much more clear ये होता क्या है.